हाय गाइस, यू आर वाचिंग चेकमेट। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मॉडरेट लेवल एमसीक्यूज के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन्स। ओके, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. The imaginary line on the Earth's surface that closely follows the 180-degree meridian is. जब भी मेरिडियन की बात हो तो मतलब समझ जाइए कि बात लॉन्गिट्यूड की हो रही है. लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब, या फिर हम खड़ी हुई रेखाएं. ठीक है, खड़ी हुई रेखाएं हम जिन्हें कहते हैं, इस तरीके से जो होती हैं उसकी बात हो रही है. तो 180 डिग्री मेरिडियन या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है. फर्स्ट इज इक्वेटर, सेकेंड इज प्राइम मेरिडियन, third is international dateline, and the fourth is tropic of cancer. So answer will be, सभी ने टिक कर दिया होगा, आंसर विल बी इंटरनेशनल डेटलाइन. जो 180 डिग्री मेरिडियन है उसको हम इंटरनेशनल डेटलाइन के नाम से भी जानते हैं. जबकि प्राइम मेरिडियन कौन सी होती है? वो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच लाइन. ठीक है, इक्वेटर की बात हम करते हैं तो ये लैटिट्यूड होता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं अगर हम, तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या होता है? नॉर्थ, यानी 23.5 नॉर्थ, जो कि इंडिया से भी पास ऑन होती है और इंडिया को करीब करीब 2 बराबर भागों में बांट देती है. एक बार हम देख लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को भी. इंटरनेशनल डेट लाइन को देखते समय 2-3 फैक्ट्स क्लियर कर लीजिए कि एक तो ये बाकी लॉन्गिट्यूड्स की तरह सेमी सर्कल नहीं है. ये आप देख रहे हो, ये जिग जैग इस तरीके से है. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये मेनली वाटर बॉडीज से ही पास ऑन होती है. ऐसा नहीं है कि ये लैंड मासेस से नहीं हो रही है, ये अंटार्कटिका से जाएगी, बट मेनली ये वाटर बॉडीज से ही पास ऑन होती है. और जैसे कि ये यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट. आई थिंक स्ट्रेट और इस्थमस सबको क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराना नहीं है, फैक्ट्स भी क्लियर कराना है. तो स्ट्रेट की बात अगर हम करते हैं तो जो दो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उनको जो कनेक्ट करता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर आर्कटिक ओशन है और यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशन है. ठीक है, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है, ये है बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट. इसी तरीके से इस्थमस, अभी जो मैंने इस्थमस की बात करी थी, इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है जो दो लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता है. लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता है उसको हम इस्थमस कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है पनामा इस्थमस, जो कि अगर थोड़ा मैप माइंड में आ रहा है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है. ठीक है, यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ कहाँ से पास होती है. हमने वैसे एक बार डिस्कस कर लिया है, बट एक बार में चीज़ें याद नहीं होती. तो जैसे बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका, फिजी, टोंगा, ये सब छोटे छोटे आइलैंड हैं जो कि जैसे हम देख रहे हैं, तो इनसे पास ऑन होती है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और हाँ, एक फैक्ट और इसमें ऐड ऑन करिए कि जब भी हम इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको हम उसके ईस्ट में होंगे तो ईस्ट में हम हमेशा गेन करेंगे. ठीक है, ईस्ट में हम गेन करेंगे, और जब हम उसके वेस्ट में होंगे तो हम लूज करेंगे. ठीक है, ये डे यहाँ पर क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है तो ऑब्वियसली डेट की बात हो रही है. तो यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में हम डे गेन करेंगे, और अगर हम इधर जाते हैं तो हम लूज करेंगे. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यहाँ पर 3, इनको रीड करते हैं, ग्लोब के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. इट इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, मिनिएचर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं हम इसे बहुत बार. ठीक है, सेकेंड पर आते हैं. इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ इमेजिनरी लाइन्स विच आर यूज टू लोकेट पोजिशन. ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट, ये तो कंप्राइज करता है ना. देखिए, ये सारी इमेजिनरी ही लाइन्स हैं, ये इक्वेटर हो या फिर ये लॉन्गिट्यूड्स हों, ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं, और ये लोकेट जो पोजीशन लोकेट करने के लिए ग्लोब पर होती है. सो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है. थर्ड पर आते हैं. द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर नॉट शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन जो होते हैं वो करेक्ट साइज में होते हैं ग्लोब पर.
साइज से मतलब हमारा उनके एक्चुअल साइज से नहीं है, बट करेक्ट साइज में होते हैं। जैसे कि एशिया है, और एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ग्लोब पर एशिया को छोटा दिखा देंगे और अफ्रीका को बड़ा दिखा देंगे, ठीक है, उनके उसी रेशो में वो होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, सिर्फ स्टेटमेंट ए ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में ओनली ये कहाँ पर है, 2 पर, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the place along this meridian will have। सीधा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि ग्रीनविच यानी ये 0 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पर सन हाईएस्ट पॉइंट पर है। हाईएस्ट पॉइंट पर कब होता है ये हम सबको पता है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो मतलब बात हो रही है दोपहर के 12 बजे की, ठीक है, दोपहर के 12 बजे की। सो आंसर क्या होगा, मिड डे, ठीक है, आंसर होगा मिड डे। एक बार इसको हम देख भी लेते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच कहाँ कहाँ से पास ऑन होती है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि 0 डिग्री या ग्रीनविच लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है। तो 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, सबसे पहले यूरोप, देन अफ्रीका एंड देन अंटार्कटिका। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है, पीसीएस या डीएसएसबी या इस तरीके के एग्जाम्स में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, तो ये यूरोप की अगर बात करें तो 3 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूके, देन फ्रांस एंड स्पेन। इसी तरीके से हम अफ्रीका में आते हैं तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया है, ये माली है, इधर बुर्किना फासो है, ठीक है, टोगो एंड घाना। ये 5 कंट्री हैं। इधर यूरोप में 3 कंट्री थे, टोटल 8 कंट्री हैं। और इधर अंटार्कटिका में ये जिस जगह से पास होती है उसको हम बोलते हैं क्वीन मोड लैंड, ठीक है, ये क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होंगी, आप 1-2 बार देखेंगे तो फिर ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि कोई भी एक हम अपना रोटेशन अगर हम कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो ऑब्वियसली सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो वो हम 24 घंटे में हमारी अर्थ पूरा करती है। जैसे कि हम देखते हैं दिन रात मिला के हमारा 24 घंटे होता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, ठीक है। सो व्हेन इट इज 12 मिडनाइट एट ग्रीनविच द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच वुड बी। यानी ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच है, यहाँ पर 12 मिडनाइट है यानी रात के 12 बजे है, तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर इतना ज़्यादा दे दिया है कि 15 डिग्री पर एन आर का फ़र्क आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 30 डिग्री है तो 2 आर का फ़र्क आएगा। और क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया जब हम वेस्ट में होते हैं तो हम लूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमसे पीछे चलते हैं। तो अब अगर यहाँ रात के 12 बज रहे हैं और वो हमसे पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बजेंगे, रात के 10, क्योंकि वहाँ तो 12 बाद में बजेंगे ना, वो तो पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ये क्लियर हो गया है ना। 15 डिग्री पर एक आर चेंज होता है और 1 डिग्री पर 4 मिनट, है ना। सन रेज को 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, इस तरीके से हम टाइम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेट जोन लाइज। टेम्परेट जोन जो है वो कहाँ लाई करती है। फर्स्ट ऑप्शन है नियर पोल्स, ठीक है, नियर पोल्स तो नहीं करती है। नियर पोल्स कौन सी जोन होती है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नहीं, यहाँ पर भी नहीं होती है। यहाँ पर कौन सी जोन होती है हमारी, टोरिड जोन होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, यस। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल, यस। सो सी और डी ठीक हो जाता है। सी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। इसको एक बार हम डायग्राम से देखते भी हैं। ये डायग्राम है हमारे हीट जोन्स ऑफ अर्थ का। 3 हीट जोन्स होती हैं। फर्स्ट देख रहे हैं हम टोरिड जोन। टोरिड जोन जैसे कि आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है। इसी तरीके से हम टेम्परेट जोन की बात करें, ये टेम्परेट जोन है जो कि लाइट ऑरेंज कलर में है। इसकी हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ये टेम्परेट जोन है। इसी तरीके से फ्रीजिड जोन की बात करें तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, और इसी तरीके से यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये क्या है, हमारी फ्रीजिड जोन है। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नाम से आए, डिग्रीज से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 23.5 और
66.5 डिग्री के बीच में कौन सा जोन है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करें और दोबारा से फिर देखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम विल बी सेम फॉर टू सिटीज इफ दे आर ऑन, यानी दो सिटीज का टाइम कब सेम हो सकता है, या तो वो सेम लैटिट्यूड पर हो, या वो सेम लॉन्गिट्यूड पर हो, या वो इक्वेटर पर हो, या नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हम सेम लैटिट्यूड की बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं ये सेम लैटिट्यूड है, अगर एक सिटी यहाँ है सपोज दैट और एक सिटी यहाँ है, तो उनमें तो टाइम डिफरेंस होगा। अभी हमने देखा ना कि हर 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, या 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगती हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक सिटी यहाँ होगा या एक सिटी यहाँ होगा तो उनमें टाइम डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, सेम लॉन्गिट्यूड। तो यस, अगर देखो एक सिटी यहाँ पर भी है सपोज दैट, और एक सिटी यहाँ है बी सिटी, ठीक है। ए सिटी यहाँ है, बी सिटी यहाँ है, तो टाइम सेम ही होगा अगर वो सेम लॉन्गिट्यूड पर है। दैट डजेंट मैटर कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। हाँ, हम कह सकते हैं उनके वेदर में ज़रूर डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो जो वेदर है वो ऑपोजिट होता है बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो हम विंटर में मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय समर हो रही होती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड अगर सेम है तो टाइम सेम होगा। दैट डजेंट मैटर, वेदर हो सकता है डिफरेंट हो, बट टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड इनकरेक्टली। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या लिखा है कि इनकरेक्टली लिखा है कि करेक्टली लिखा है, क्योंकि बहुत बार हम जल्दबाजी में ना ऐसे भी मिस्टेक कर देते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड इनकरेक्टली। यहाँ पर कोई एक है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, तो हमें उसे ही फाइंड आउट करना है। देखते हैं, देखते हैं ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360, बिल्कुल सही है ना। 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसके बाद हम बात करें रशिया की। रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं। ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें थोड़ा सा भी दिमाग में आपके वर्ल्ड मैप है, तो रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम वैसे ही एक नॉर्मल जर्नल टर्म्स में बात करें तो रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। तो वो 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स को फॉलो करता है, जिससे कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं यूएस जो है, यूएस का भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, कनाडा का भी बहुत ज़्यादा है, उनके 6 टाइम जोन्स हैं। चाइना की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उसका भी ज़्यादा है, बट वो एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, इसलिए वहाँ थोड़ी दिक्कत भी आती है, ठीक है। इंडिया की हम बात करें तो यस, इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है ना, जिसको हम किससे लेते हैं, 82.5 डिग्री से लेते हैं, है ना। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से निकलता है। अर्थ के एक्सिस की अगर हम बात करें, टिल्टेड एट 66.5 डिग्री, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये इनकरेक्ट कैसे होता है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये है अर्थ का एक्सिस, और अगर हम देखें तो ये कितना टिल्ट है, यहाँ से आप देखो, है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये है 23.5 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट जो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से इतना टिल्ट है, तो ये कितने पर टिल्ट है, जो अर्थ है ये 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये हमेशा जो टिल्ट है वो सेम नहीं रहता, ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट इसे चेंज होने में करीबन 40,000 ईयर्स लग जाते हैं। और इससे भी जो हमारा एक, हम कहते हैं ना जैसे कि हमारा पॉल्यूशन या इस वजह से तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, बट एक क्लाइमेट चेंज इस टिल्ट की वजह से भी होता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। तो अब अगर क्वेश्चन आता कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो अर्थ का एक्सिस है वो कितना एंगल बनाता है, तो 66.5 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो इसके साथ जो एंगल है ये 66.5 डिग्री है, लेकिन जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री है। अभी वो थोड़ा सा मतलब लाइक ये 23.5 ही है, हाँ, हालांकि ये फिक्स नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और इसी वजह से नेचुरल क्लाइमेट चेंज होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई
टू सिडनी सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ मेनी आवर्स वी विल गेन और लूज। देखो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट बेसिस पर इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, सेकंड्स में कर देना चाहिए आपको। यहाँ पर है लूज अबाउट 10 आवर्स, लूज अबाउट 6 आवर्स, लूज अबाउट 8 आवर्स, गेन अबाउट 4 आवर्स। सीधा सा है, मैंने अभी भी आपको बताया था जब हम ईस्ट में जाते हैं तो गेन होता है, ठीक है। यहाँ है मुंबई, ठीक है, हम जा रहे हैं इधर, तो यानी हम इधर से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है गेन होगा, तो तीनों को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, गेन अबाउट 4 आवर्स, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। रेज विच आर स्लांटिंग प्रोवाइड लेस हीट, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, क्योंकि रेज विच आर स्लांटिंग प्रोवाइड लेस हीट बट कवर मैक्सिमम एरिया। ओके, सेकंड पढ़ते हैं। रेज विच आर एग्जैक्टली ओवरहेड प्रोवाइड मैक्सिमम हीट, यस ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो जब सन भी ओवरहेड होता है यानी दोपहर के 12 बजे, तो वो सबसे ज़्यादा गर्मी उस समय देता है, उस समय मैक्सिमम हीट होती है, तभी बोलते भी है ना कि दोपहर में मत निकलो जब गर्मियाँ हो रही होती हैं। तो यस दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखते हैं हम, यस ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखो एकदम स्ट्रेट है रेज, और ये क्या कर रहे हैं, एक स्मॉलर एरिया को कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हीट होगी इस समय वो मैक्सिमम होगी, जैसे कि दोपहर में 12 बजे सन रे जो सन होता है जब ओवरहेड होता है, ये है। हम बात कर सकते हैं जैसे सनराइज और सनसेट के समय, जब जो सन होता है जैसे कि वो स्लांटिंग होता है, तो उस समय वो बिगर एरिया कवर कर रहा होगा, बट जो हीट होती है वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। और ये जो सन सेट और सन राइज होता है उस समय शेडो भी मैक्सिमम क्रिएट होती है, और इस समय बिल्कुल भी शेडो क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, in India, the longitude of 82 degree 30 minute east standard meridian not passes through, यानी यहाँ पर हमारे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी बात हो रही है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो किस स्टेट से पास ऑन नहीं होता है ना। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए किस स्टेट से पास होता है, बेसिक लेवल में हम ये करवा चुके हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है। यूपी, यस यूपी से पास होता है ना। उड़ीसा, यस उड़ीसा से भी पास होता है। झारखंड से पास नहीं होता, ठीक है। आंध्र प्रदेश से भी पास ऑन होता है। ये केवल 5 स्टेट से पास ऑन होता है। हम एक बार इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से निकलता है, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। झारखंड यहाँ पर है, ये झारखंड को कवर नहीं करता, झारखंड से पास ऑन नहीं होता। ये पांचों स्टेट आप याद कर लीजिए कि किस किस से ये पास ऑन होता है, ठीक है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल के साथ। टॉपिक वही होगा हमारा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। टिल देन टेक केयर,